उत्तर प्रदेश के खतौली में एक शुगर मिल है और उसी के पास में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार की एक तेज तर्रार लड़की होती है जिसका नाम शिल्पा होता है। देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है, जो भी एक बार उसे देख लेता उसका दीवाना हो जाया करता। यहीं पर पड़ोस में एक लड़का और रहा करता है जिसका नाम अशोक होता है। दोस्तों, ये शिल्पा उस अशोक की दीवानी हो जाती है। अब तक यहाँ पर दूसरी तरफ देख रहे थे कि इस लड़की को जो देखता वो दीवाना हो जाता, लेकिन ये लड़की खुद इस अशोक की दीवानी हो जाती है और एक दिन अशोक को प्रपोज करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आस पड़ोस का मामला होता है, शादी तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही ये दोनों के दोनों घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, अब ये बाहर जाकर जो अशोक है नौकरी करने लगता है, जो इसकी पत्नी है वो इसके साथ रहने लगती है। शिल्पा और अशोक बड़े अच्छे से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। एक दिन का वाकया होता है, यहाँ पर जब अशोक को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चली है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर यहाँ पर जब वो लगभग 6 महीने की गर्भवती हो जाती है तो इस शिल्पा के घर वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी 6 महीने की गर्भवती है, तो घर वाले भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर शिल्पा और अशोक को लेकर वो अपने घर पर आ जाते हैं। वहीं पर शिल्पा रहने लगती है और फिर गर्भवती होने के 9 महीने बाद वो एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद से ही इन दोनों के जीवन में बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं। जो पति होता है अशोक, वो नौकरी किया करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही 16 फरवरी 2026 को इनके पास एक शादी का कार्ड आता है और उस शादी के कार्ड को शिल्पा पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो शिल्पा की बुआ की लड़की की शादी होती है। दोस्तों, यहाँ पर अशोक से कहती है कि हमें 16 फरवरी को उस शादी में ज़रूर चलना है। अशोक भी कहता है कि ठीक है, हम चलेंगे, मैं छुट्टी ले लूँगा। 15 फरवरी को ही अशोक यहाँ पर तैयारियां करने लगता है कि यहाँ से हमें जो उत्तराखंड के काशीपुर में जाना है, थोड़ी दूरी है और फिर वहाँ पर हम 1-2 दिन रहेंगे, शादी करके वापस आ जाएंगे। अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी यहाँ पर अचानक से ही मना कर देती है कि तुम्हें ही वहाँ पर जाना पड़ेगा, मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही थी वो बताती है कि मेरे को पीरियड्स आ गए हैं, जो महीना आता है उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती। दोस्तों, अशोक बहुत ही सीधे स्वभाव का होता है। वो अपने बेटे को लेकर सीधे शादी समारोह में पहुंच जाता है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन देखता है कि उसकी जो पत्नी है शिल्पा, वो भी शादी समारोह में है, क्योंकि आज ही शादी है। तो यहाँ पर अपनी पत्नी को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारा ये बेटा मेरे से संभलता ही नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही शाम को शादी होने वाली थी, उससे पहले अचानक ही दिन के करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त रहा होगा, जो अशोक है वो अचानक गायब हो जाता है। जो पत्नी होती है वो यहाँ पर इधर उधर लोगों से पूछने लगती है कि किसी ने मेरे पति को देखा है। जो उसके भुआ के लड़के हैं वो कहने लगते हैं कि एक मोटरसाइकिल थी, उस पर 2 लोग सवार थे, उस पर तो हमने जीजा को बैठे हुए देखा है। दोस्तों, अब यहाँ पर इधर उधर के लोगों से तलाश की जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम को एक खबर आती है, यहाँ से जहाँ शादी समारोह होता है उससे लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी भी एक नवयुवक की है। बड़ी बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतारा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो इनके फूफा, चाचा, जो और भी रिश्तेदार होते हैं, वो सब उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, अशोक की होती है। दोस्तों, जब इस सब के बारे में शिल्पा को पता चलता है तो शिल्पा और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ रोने लग जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करती है। जैसे बुआ के लड़कों ने बताया था कि एक बाइक पर 2 लड़के सवार थे, उनके साथ जीजा बैठा हुआ था। अब सीसीटीवी कैमरों में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन बाइक पर नंबर नहीं होते और जो वो 2 लड़के थे उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। अब पुलिस पहचान करे तो कहां से करे। फिर यहाँ पर पुलिस अब इस महिला शिल्पा को देखने लगती है, जो बहुत ही तेजी के साथ रो रही होती है। पुलिस
अब इसके ऊपर शक करने लगती है कि पता नहीं ये महिला कुछ जो जैसे आम लोग होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही रो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई ना कोई बड़ी वजह हो। फिर यहाँ पर पुलिस उस महिला के चुपचाप मोबाइल की जो CDR रिपोर्ट होती है, लास्ट कॉल डिटेल होती है, उन सबको निकालती है। तो वहाँ पर 2 नंबर उन्हें ऐसे लगते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बार बात हुई थी। जब एक नंबर के बारे में शिल्पा से पूछा जाता है तो वो कहती है कि ये मेरी सहेली जीनत खान का है और उसने अपने नंबर में भी जो अपने मोबाइल है उसमें उसका नाम जीनत खान के नाम से सेव कर रखा था। पुलिस जब उस पर कॉल करके देखती है तो सामने से एक हिंदू महिला बोलती है। दोस्तों, पुलिस का शक अब यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर की तलाश की जाती है तो ये भी एक मुस्लिम महिला के नाम पर होता है और जब उस पर फ़ोन करके देखा जाता है तो वो यहाँ पर एक लड़का होता है। वो लड़का अमित होता है जो हिंदू होता है। अब यहाँ पर अमित के बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है तो अमित कोई और नहीं होता, इस लड़की शिल्पा के फूफा के भाई का लड़का होता है, यानी कि फूफा का ही लड़का होता है। दोनों रिश्ते में भाई बहन होते हैं। पर इस अमित के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और उस लोकेशन को देखा जाता है जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी, तो यहाँ पर वो सेम के सेम ही होते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इस अमित का ही इसमें बड़ा हाथ है। इधर शिल्पा को भी पकड़ लिया जाता है। शिल्पा से यही कहा जाता है कि हमने अमित को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो अमित है उससे अलग तरीके से कहा जाता है कि हमने शिल्पा को पकड़ लिया है, शिल्पा ने हमें सारा मामला बता दिया, अब तू भी राजी राजी बता दे। दोस्तों, होता भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। जो शिल्पा है वो टूटती है और एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि जब हम लोग घर से भागे थे, भागकर हम वापस आए थे, तो यहाँ पर जो ये लड़का होता है अमित, वो मेरे से आकर मिलता है और मेरे से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं उसकी बातों में इस तरह से आ जाती हूँ क्योंकि वो मेरी बड़ाई इतनी ज़्यादा करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, एक मामला देखिए, जिस लड़के के साथ भागी थी उसको अब ये महिला धोखा देना स्टार्ट कर देती है और इस दूसरे लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से इस सब के बारे में ना तो पति को कानो कान खबर होती, ना ही किसी और को खबर होती। जो इस लड़की के साथ इस तरह के संबंध में होता है वो इसके भुआ के ताऊ का लड़का होता है, यानी कि भुआ का ही लड़का होता है। अगर एक रिश्ते में माने तो उसका भाई होता है। भाई बहन अब ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं, वो अवैध तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे संबंधों में हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इनके संबंध और आगे बढ़ने लगते हैं और जब 15 फरवरी को पति उस रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयार होता है तो पत्नी यहाँ पर झूठ मूठ का बहाना बनाती है क्योंकि उसे आज इस रात इसी प्रेमी के साथ में रुकना था, इसके साथ इसे रंगरलियाँ मनानी थी और वो उसके साथ रंगरलियाँ मनाकर फिर वापस वो इसी शादी में आती है। लेकिन उस रात को ये दोनों मिलकर एक प्लान बना लेते हैं। प्लान के तहत ही अब यहाँ पर जो अशोक है उससे मिलने के लिए ये प्रेमी अमित आता है, अपने साथ एक दोस्त को लेकर आता है और एक थैला भी इनके साथ में होता है। जो यहाँ पर अशोक होता है वो यही सोचता है कि आज तो ये तुझे शराब पिलाने वाला है, शायद ये शराब पिलाएगा, और फिर वो शराब पीने के लिए उनके साथ बाहर चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस थैले के अंदर शराब की बोतल नहीं है, उसमें एक हथौड़ा रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जो यहाँ पर अमित होता है वो उस हथौड़े को निकालता है और ताबड़तोड़ इस अशोक के ऊपर हमला कर देता है। दूसरा दोस्त भी यहाँ पर उसे पकड़ता है। दोनों मिलकर बड़ी बेरहमी के साथ अशोक को मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि आज के बाद इस मामले से कोई पर्दा उठेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को लगेगा पता नहीं इतनी दूर इसके साथ में ऐसा करने वाला कौन है। लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उस क्राइम को पुलिस पकड़ ही लेती है और एक ना एक दिन वो लोग जेल के अंदर जरूर चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो प्रेमी है ये अमित, वो जेल के अंदर है। जो इसकी
पत्नी है अशोक की, शिल्पा, वो भी जेल के अंदर है। और जो यहाँ पर दूसरा एक और इसका साथी था अमित का, वो अभी फरार बना हुआ है। पुलिस दावा करती है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी इस घटनाक्रम को सुन रहा है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि वही लड़की जो इसके साथ प्यार का नाटक ही कर रही थी, प्यार तो क्या ही कर रही थी, भागी जरूर थी उसके साथ, लेकिन वो किसी दूसरे लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात से भी मुकरा नहीं जाएगा, क्योंकि जो एक के साथ भाग सकती है वो दूसरे के साथ भी भाग सकती है। जिसने अपने माता पिता की इज्जत को लांग दिया, इतने दिन माता पिता के साथ रही, 20-22 साल माता पिता के साथ रही, उनके 20-22 साल के विश्वास को एक पल में लांग गई, वो आपके छोटे से प्रेम को क्यों नहीं लांग सकती। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हर कहानी में ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर कहानियों में यही बातें सामने आती हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।